नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। परम पूज्य राजस्थान सिंहनी महाश्रमणी गुरुमाता महासती श्री पुष्पवती जी महारासा की आज्ञा से परम पूज्य उप्रवर्तिनी मरुधरा शिरोमणि सद्गुरुवर्या महासती डॉक्टर श्री राजमती जी महारासा, निर्भीक वक्ता डॉक्टर साध्वी श्री राजरिद्धि जी महारासा, तपवारिधि साध्वी श्री राजलक्ष्मी जी महारासा, विद्याभिलाषी साध्वी श्री राजकीर्ति जी महारासा आदि थाना 4 रानका सिरेमिक मकराना रोड मदनगंज से विहार करके बिजी ग्रेनाइट काली डूंगरी में पधारे। धर्मसभा को संबोधित करते हुए उप्रवर्तिनी डॉक्टर श्री राजमती जी महारासा ने फरमाया कि धर्म वास्तविक रूप से वो है जिसमें एक और पारमार्थिक जीवन का उत्कृष्ट समन्वय हो। जब जब व्यक्ति के दिल से धर्म की भावना तिरोहित हुई तब तब उसके जीवन का अधपतन हुआ। संसार में प्रत्येक पदार्थ का अस्तित्व उसके धर्म से ही है। धर्म में किसी भी प्रकार के पक्षपात, जातिगत भेदभाव की भावना, ऊंच नीच की कल्पना, राजा रंक, अमीर गरीब जैसे भावों को स्थान नहीं मिला। यदि स्थान मिला है तो मात्र सार्थक पुरुषार्थ और अपने कर्तव्यों को कृतज्ञतापूर्वक निभाने का। डॉक्टर साध्वी राजरिद्धि जी महारासा ने कहा, धर्म मानव द्वारा करणीय कार्यों के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। विश्व के समस्त धर्मों में सत्य, अहिंसा, पवित्रता, विनय, विवेक, सहिष्णुता, अक्रोध आदि गुणों को धर्म का लक्षण माने गए। साध्वी श्री राजलक्ष्मी जी, साध्वी श्री राजकीर्ति जी ने भी अपने भाव प्रकट किए। शिवाजी नगर संघ के महामंत्री अनिल सोनी ने बताया कि परम पूज्य राजस्थान सिंहनी महाश्रमणी गुरुमाता महासती श्री पुष्पवती जी महारासा, प्रखर वक्ता डॉक्टर साध्वी श्री राजरश्मि जी महारासा, डॉक्टर साध्वी श्री राजवृद्धि जी महारासा आदि थाना -3 तीर्थ नगरी पुष्कर में पधार गए हैं। श्री मरुधर केसरी पारमार्थिक समिति राजामल जी का बाग पुष्कर में विराजमान हैं। श्रीमान महावीर जी कोठारी, श्रीमान संजय कुमार जी, पवन कुमार जी दुबगढ़ परिवार की भावना को स्वीकार कर सद्गुरुवर्या श्री राजमती महारासा आदि थाना 4 के पावन सानिध्य में 18 नवंबर शुक्रवार को प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक महाप्रभावक वस्यगर स्तोत्र का जाप एवं बड़ा मांगलिक धरतीधन ग्रेनाइट मेगा हाईवे रलवता में होगा। निकटवर्ती ग्राम पड़ागा के युवा नेता, समाजसेवी व फर्नीचर व्यवसायी सुरेश जांगिड़ के पिताजी श्री कन्हैयालाल जी का मंगलवार को निधन होने से मसूदा विधानसभा के क्षेत्रवासियों में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। स्वर्गीय कन्हैयालाल के परिजनों व समाज बंधुओं सहित कस्बे के सैकड़ों ग्रामीणों ने उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होकर उन्हें मुखाग्नि दी। वहीं बृहस्पतिवार को उनके निवास पर सैकड़ों ग्रामीणों, मित्रों व शुभचिंतकों ने पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर परिजनों को सांत्वना दी। वहीं समाजसेवी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा को जानकारी मिलने पर आज एडवोकेट व पत्रकार मनीष छिपा व शिक्षक पवन धुमश सहित इष्ट मित्रों के साथ सुरेश जांगिड़ के निवास स्थान पर पहुंचकर परिवार के भंवरलाल जांगिड़, हेमराज जांगिड़, सुरेश जांगिड़, नंद किशोर, विष्णु जांगिड़, रतन लाल जांगिड़, धनराज जांगिड़ आदि को सांत्वना देते हुए हरसंभव मदद करने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि समाजसेवी सुरेश जांगिड़ भाजयुमो के नेता हैं तथा फर्नीचर के व्यवसायी हैं, इसलिए क्षेत्र में उनके मित्रों व शुभचिंतकों की काफी लंबी तादाद है। आज श्रद्धांजलि सभा में मसूदा पंचायत समिति के प्रधान पति सुरेंद्र सिंह राठौड़, भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष भंवर बुला सहित कई जनप्रतिनिधि व ग्रामीण मौजूद रहे। अयोध्या रघुवंश संकल्प सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष संत दिलीप दास त्यागी महाराज 2 दिवसीय प्रवास के दौरान ब्यावर पहुंचे, जहां स्टेशन रोड स्थित हनुमंतेश्वर बालाजी शिव मंदिर पहुंचने पर उन्होंने संत मंडली के सानिध्य में हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। मंदिर प्रांगण में आगमन पर मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष रमेश शर्मा के सानिध्य में सदस्यों और उनके अनुयायियों ने संत दिलीप दास और उनके साथ आए संत मंडली के महंत श्री हरिनारायण दास जी महाराज, महंत श्री नीलमणि आचार्य जी महाराज, महंत श्री विंध्याचल दास जी महाराज का दुपट्टा ओढ़कर स्वागत किया गया।
इस अवसर पर मौजूद भक्तजनों को संबोधित करते हुए दिलीप दास महाराज ने बताया कि प्रधानमंत्री और धर्माचार्यों के सानिध्य में रामलला अपने गर्भगृह में विराजेंगे। उसके पहले फरवरी 2023 में अयोध्या में रघुवंश संकल्प ट्रस्ट द्वारा 2018 से देश में राम मंदिर निर्माण को लेकर निकाली गई संकल्प यात्रा के 5 वर्ष पूर्ण होने पर 7 दिवसीय भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा। उसके बाद देश भर में राम राज्य की जागृति के लिए सबके राम सब में राम यात्रा निकाली जाएगी। हनुमंतेश्वर मंदिर पहुंचने पर मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष रमेश शर्मा, अशोक मूलचंदानी, अमरचंद कुमावत, मनोज स्वामी, मोहन सिंह ठेकेदार, दीपू मूलचंदानी, नरेश बंसल, श्रीमती लवीना, राजेश पुजारी, विमल बंसल, बाबूलाल भादा, लक्ष्मीकांत आदि ने स्वागत किया। संत मंडली श्री सीमेंट संकट मोचन हनुमान मंदिर भी पहुंचे। विगत 500 वर्षों से जिस घड़ी की प्रतीक्षा हमारे पूर्वज कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने बलिदान दिया, हमारे भगवान राम की जन्मभूमि कब स्वाधीनता को प्राप्त होगी, कब कलंक हटाया जाएगा और कब राम मंदिर का निर्माण होगा। इस उद्देश्य से हमने भी 2018 में एक बड़ा आयोजन किया था। 1.25 करोड़ शिवलिंगों का महानुष्ठान मैंने किया और इस संकल्प लिए मैं पूरे देश में पर्यावरण संरक्षण और शिवलिंगों की इस महापार्थिव पूजन अभियान को चलाऊंगा जब तक राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ नहीं होगा। भगवान की कृपा रही कि राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया। 2024 में भगवान रामलला गर्भगृह में विराजित होने जा रहे हैं। 14 जनवरी 2024 का माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय सुनिश्चित किया है। उसके पहले जो हमने 2018 में आयोजन किया था अयोध्या में 100 करोड़ शिवलिंगों का, उसका 5 वर्ष पूरा होने जा रहा है। नवग्रह वाटिका की स्थापना उसी समय हुई थी। उसमें रमेश जी इत्यादि ब्यावर के बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे और ब्यावर में भी उस उद्देश्य से अनुष्ठान हुआ। अब राम राज्योत्सव हम मनाने जा रहे हैं। राम लला राम मंदिर में विराजें, अपने गर्भगृह में विराजें, उसके पहले पूरे देश में राममय वातावरण होना चाहिए। भगवान राम अपने भव्य भवन में विराजें, उसके पहले पूरे देश में राममय वातावरण होना चाहिए। राम की संस्कृति, राम के आदर्श, राम के चरित्र समाज में स्थापित है। हम एक नए उद्देश्य से पुनः पूरे भारत का भ्रमण करना चाहते हैं। अयोध्या का जो हमारा अनुष्ठान होगा वो राम राज्योत्सव होगा, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री और सारे धर्माचार्यों ने, सारे लोगों ने राम राज्य की परिकल्पना की है। तो राम राज्य है क्या, राम राज्य का उद्देश्य क्या है? तो राम राज्य की जो सबसे बड़ी भूमिका दिखाई पड़ती रामचरितमानस के अनुसार कि सब नर करहि परस्पर प्रीति और चलहि स्वधर्म निरत सुरति नीति। सभी लोग अपने धर्म का पालन करें और जो हमारे यहाँ जातिवाद का विष राजनीतिक दलों ने खोल दिया है कि समाप्त हो और एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न हो। इस उद्देश्य से हम एक यात्रा पुनः निकालेंगे 2023 में। अयोध्या अनुष्ठान के बाद उसका जो उद्देश्य होगा, जो उसका नारा होगा, सबके राम सब में राम। राम राज्य के निर्माण में और संत उतरे हैं मैदान में। इस उद्देश्य से पूरे भारत का पुनः भ्रमण करेंगे और 22 फरवरी से 28 फरवरी राम राज्योत्सव अयोध्या में मनाया जाएगा, जिसमें ब्यावर से बहुत बड़ी संख्या में लोग जाने वाले हैं। तो मैं उस उद्देश्य से अभी तो सबसे जनसंपर्क के उद्देश्य से आया हूँ। बाकी सारे कार्यक्रम की रूपरेखा रमेश जी से बैठ करके हम दिसंबर के अंतिम सत्र या जनवरी के प्रथम सत्र में। निर्मला कोठारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय सावर के सभा भवन में बीएड प्रथम वर्ष छात्रा अध्यापकों का प्रवेश उत्सव मनाया गया। मुख्य अतिथि कॉलेज निदेशक एस.एन. न्याती ने छात्रा अध्यापकों को अनुशासित रहकर कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने की सीख दी। उन्होंने कहा कि आप संस्कारवान अध्यापक बनकर संस्कारवान राष्ट्र निर्माता तैयार करें। समारोह की अध्यक्षता करते हुए कॉलेज के अध्यक्ष अभिषेक कोठारी ने कहा कि 2 वर्ष तक बीएड में अध्ययन कर अच्छे अध्यापक बने एवं कॉलेज में अपने माता पिता का नाम रोशन करें। प्राध्यापक रामबाबू सोनी ने शिक्षक प्रशिक्षित गतिविधियों की जानकारी प्रदान की। आभार प्रदर्शन गरिमा अग्रवाल ने किया। प्रथम वर्ष नव प्रवेश छात्रों की द्वितीय वर्ष के छात्रों ने अनु साहू, काली रैगर, कोमल टेलर ने तिलक लगाकर, गुड़ खिलाकर, माला पहनाकर सम्मान किया। समारोह में धनराज जानगिर, गरिमा अग्रवाल, नंदकिशोर, चित्तरलाल बलाई, श्यामलाल नवाल, कैलाश चंद, महेंद्र सिंह, सलमा गौरी, तंजिम खान, राजेंद्र मीना, छोटू लाल गुर्जर, शंकर लाल वैष्णव व कॉलेज के समस्त छात्र छात्राएं उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रीति साहू छात्राध्यापक ने किया।
मसूदा विधानसभा की पंचायत समिति भिनाई की छोटी सी पंचायत पड़ागा के अर्जुनपुरा गांव के किसान भैरूलाल गुर्जर ने आज प्रेस वार्ता के दौरान आगामी विधानसभा चुनावों में मसूदा विधानसभा क्षेत्र के लिए स्थानीय प्रत्याशी को टिकट देने की मांग की। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी मसूदा विधानसभा क्षेत्रवासियों को मूलभूत सुविधाओं के लिए इधर उधर भागना पड़ता है। विधानसभा क्षेत्र की सड़कों की जर्जर अवस्था, पेयजल की अनुपलब्धता आदि समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय पार्टियों ने यदि स्थानीय प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया तो 36 कौम की जनता खुलकर विरोध करेगी। इससे पूर्व विगत दिनों सिंगावल ग्राम पंचायत के छोटे से गांव खटाना खेड़ा के किसान व भाजपा कार्यकर्ता सूरजकरण गुर्जर ने भी स्थानीयवाद का नारा बुलंद करते हुए बताया कि मसूदा विधानसभा अजमेर जिले की सबसे पिछड़ी विधानसभा है, जिसका मुख्य कारण यह है कि दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां यहां से बाहरी प्रत्याशी को टिकट देकर भेज देती है, जिसकी वजह से यहां का विकास अवरुद्ध हो रखा है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा बाहरी प्रत्याशी जब चुनाव जीत कर जाता है तो वो अपने निवास स्थान पर जाकर ही रहता है। कार्यकर्ता को मिलने जाने के लिए हजारों रुपए का डीजल पेट्रोल खर्च करके जाना पड़ता है। साथ ही ऐसे प्रत्याशी को ना तो स्थानीय समस्याओं की जानकारी रहती है, ना ही वो स्थानीय कार्यकर्ताओं को पहचान पाता है। वो सिर्फ कुछ खास कार्यकर्ताओं के आधार पर कार्य करता है। जो कार्यकर्ता अपनी निजी स्वार्थों की पूर्ति में लग जाते हैं तथा क्षेत्र के मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से यह क्षेत्र आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए मोहताज है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर भाजपा स्थानीय प्रत्याशी को टिकट नहीं देगी तो वो सारे युवाओं के साथ कांग्रेस के स्थानीय प्रत्याशी का साथ देकर उन्हें विधायक बनाएंगे, और अगर कांग्रेस पार्टी भी बाहरी प्रत्याशी को टिकट देगी तो फिर वो निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देंगे। गौरतलब है कि वर्तमान में मसूदा विधायक राकेश पारीक हैं, जो मूलतः केकड़ी विधानसभा के सरवाड़ के निवासी हैं, जिन्होंने केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से ही दावेदारी की थी। इसी प्रकार भाजपा प्रत्याशी सुशील कंवर पलाड़ा भी मूल रूप से नागौर तथा हाल अजमेर की निवासी थी। इससे पूर्व में भी यहां से भाजपा की विधायक सुशील कंवर पलाड़ा रही है। इससे पूर्व विष्णु मोदी भाजपा के विधायक रहे हैं, जो भी मूल रूप से सीकर जिले के हैं। उससे पूर्व कय्यूम खान भी बाहरी प्रत्याशी थे। किसान भैरूलाल गुर्जर ने कहा कि वो शीघ्र ही प्रतिनिधि मंडल ले जाकर दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के प्रदेश प्रभारी से संपर्क कर स्थानीयवाद की आवाज को बुलंद करेंगे। गौरतलब है कि आहूजा न्यूज चैनल द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित अन्य पार्टी पदाधिकारियों को सवेकर स्थानीय उम्मीदवारों की सूची भी भिजवाई है। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मसूदा विधानसभा में इन दिनों स्थानीयवाद का नारा बुलंद है। स्थानीयवाद के नारे बुलंद को लेकर के आज मैंने ग्राम पंचायत पड़ांगा का दौरा किया। यहाँ पर काफ़ी ग्रामीणों से मेरी मुलाकात हुई है। एक ग्रामीण जो मुझे मिले हैं वो बता रहे हैं कि क्यों और किस लिए स्थानीयवाद की मांग है इनकी। मैं बात करा रहा हूँ भैरू जी गुजर हैं, यहाँ के अर्जुनपुरा पड़ांगा के रहने वाले। बताइए भैरू जी। मैं मसूदा विधानसभा से अर्जुनपुरा पड़ांगा भैरूलाल गुजर ये कहता हूँ कि आज विधानसभा मसूदा में सारी मूलभूत सुविधाओं से बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है, पानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जगह जगह रोड और टूटे हुए पड़े हैं, और यहाँ का स्थानीय विधायक नहीं होने के कारण ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इससे मेरा ये कहना है कि हमेशा के लिए और किसी भी पार्टी का हो चाहे, लेकिन स्थानीयवाद का ही मुद्दा चलेगा और स्थानीय ही यहाँ का विधायक के लिए टिकट दिया जाए, ये मेरी मांग है। क्या आपको लगता है स्थानीय यहाँ तो उम्मीदवार हैं, कोई दावेदारी चल रही है यहाँ पे? देखो साहब, ये मेरा कहना यह है कि यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार होने में कोई कमी नहीं है, प्रतिभाओं की क्या कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा अनदेखी कर करके और बाहरी प्रत्याशी को यहाँ मसूदा विधानसभा में थोप दिया जाता है। अच्छा, इस बार अगर ये स्थानीय को नहीं मिला तो आपकी क्या रहेगी भूमिका? अगर स्थानीय को नहीं मिला तो हमारे मसूदा विधानसभा क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासी इसका विरोध करेंगे और स्थानीय को ही टिकट दिलाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। निकटवर्ती करांटी ग्राम निवासी कमलेश जाट सुपुत्र कल्याण जी रेहलानिया का राज्य स्तर पर चयन हुआ। राज्य स्तर पर चयन होने की सूचना पर सरपंच प्रतिनिधि जीवराज जाट व देशराज जी रूपपुरा, जयसिंह सेन, सुरेंद्र चौधरी, महेंद्र डिंडल, शिवचरण चौधरी, मोनू चौधरी, दिलखुश जाट, कालूराम जाट व भाई चेतराम द्वारा मुंह मीठा करवाकर स्वागत किया गया। वह कमलेश जाट 15 से 18 तक कराटी अजमेर में प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। राज्य स्तरीय 19 वर्षीय कबड्डी टीम में अजमेर की तरफ से कराटी निवासी कमलेश जाट राज्य स्तर पर चयन हुआ।
कोच उमाराम जाट की मेहनत व कमलेश की प्रैक्टिस की बदौलत टीम में चयन हुआ। अब कमलेश 20 से 24 तक गंगानगर में आयोजित राज्य से टूर्नामेंट में भाग लेंगे। MLD इंटरनेशनल एकेडमी केकड़ी में गुरुवार को चिल्ड्रन डे कार्निवल का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ MLD संस्थान के सचिव चंद्र प्रकाश दुबे, मुख्य अतिथि सुरेंद्र जोशी, संस्था निदेशक अविनाश दुबे, अनिरुद्ध दुबे, प्रतिभा दुबे एवं प्राचार्य डॉक्टर रामलाल वर्मा ने फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर किया। कार्निवल में मार्च पास्ट, मैजिक शो, मिकी हाउस, बलून शूटिंग, जोकर शो, हॉर्स राइडिंग, डांस आदि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्कूल की सुनिधि दिग्विजय, असवीन, जोया, कनक आदि बच्चों ने फूड की स्टॉल लगाए। सूरज, अमन चौधरी, आरती सहित विभिन्न ग्रुपों ने बच्चों के गेम स्टॉल जैसे आकर्षक मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन किया। कार्निवल की शुरुआत मार्च पास्ट से की गई। समापन मैजिक शो केकड़ी के प्रसिद्ध जादूगर हरीश नैना द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन नेहा चार्चिल ने किया।